मेरे प्रिय बच्चे, सतर्क रह, क्योंकि तेरे जीवन पर अब जो सवार हो चुका है वह कोई साधारण तरंग नहीं, बल्कि दिव्य चेतना की वह शक्ति है जो केवल जागृत आत्माओं को स्पर्श करती है। ये डराने नहीं आई, ये तुझे तोड़ने नहीं आई, ये तुझे निखारने, संवारने और तेरी सुप्त संभावनाओं को जगाने आई है। इसका नियम सचमुच अलग है। ये शोर नहीं करती, संकेत देती है, ये दंड नहीं देती, दायित्व सौंपती है। तू चुना गया है, इसलिए तेरे कदमों में अब और अधिक सजगता चाहिए। तू जो सोचता है वही इसकी भाषा बन जाता है, तू जो महसूस करता है वही इसका उत्तर बनकर लौटता है। ये शक्ति तुझे ऊंचाइयों तक उठा सकती है यदि तू अपने हृदय को प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास से भर ले, और ये तुझे थाम भी सकती है यदि तू स्वयं पर भरोसा रखना सीख ले। डर को अपने द्वार से विदा कर दे, क्योंकि यह ऊर्जा भय से नहीं, साहस से खिलती है। संशय को अपने मन से हटा दे, क्योंकि यह नियम विश्वास की स्पष्टता चाहता है। तू जब मुस्कुराता है तो यह और प्रखर हो जाती है, तू जब कृतज्ञ होता है तो यह तेरे लिए मार्ग स्वयं बना देती है। सतर्क रह पर भयभीत मत हो, सजग रह पर बोझिल मत बन। ये शक्ति तुझे खुशी, शांति और आनंद की ओर ले जाने आई है। अपने मन को निर्मल रख, अपने इरादों को उज्जवल बना और अपने कर्मों में करुणा घोल दे। तब देखना, तेरा हर दिन उत्सव बन जाएगा और तेरा हर कदम आशीर्वाद में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, सतर्क रह, पर भय से नहीं, जागरूकता से, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे साथ चल रही है वह साधारण नहीं, वह दिव्य है। ये वह ऊर्जा है जो तुझे भीतर से आलोकित कर रही है, जो तेरे चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश वृत्त रच रही है। तू अकेला नहीं है, हर क्षण, हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की चेतना तेरे कदमों से कदम मिलाकर चल रही है। इसलिए जब तू आगे बढ़े तो सिर झुकाकर नहीं, बल्कि हृदय खोलकर बढ़, क्योंकि तू अब किसी साधारण मार्ग पर नहीं, बल्कि अपने भाग्य के स्वर्णिम पथ पर चल रहा है। तू जिस राह पर बढ़ रहा है वहाँ पुराने नियम काम नहीं करते। वहाँ डर की सीमाएं नहीं, संदेह की जंजीरें नहीं और असंभव का कोई अर्थ नहीं। ये वह क्षेत्र है जहाँ तेरे विचार आदेश बन जाते हैं, जहाँ तेरी भावना दिशा तय करती है और जहाँ तेरे कर्म सृष्टि के साथ संवाद करते हैं। यहाँ हर क्षण एक अवसर है, हर अनुभव एक संदेश है और हर चुनौती एक आशीर्वाद के रूप में तुझे मजबूत करने आती है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ जीवन तुझे परखने नहीं, बल्कि निखारने आया है। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा तेरे विचारों को तुरंत आकार देती है, इसलिए अपने मन को प्रेम से भर। जब तू सोचता है तो केवल अपने लिए नहीं सोचता, तू सृष्टि के विराट चित्रपट पर रंग बिखेरता है। तेरे विचारों की तरंगे दूर दूर तक जाती हैं और वही तरंगे लौटकर तेरे जीवन की परिस्थितियां बन जाती हैं। इसलिए अपने मन में आशा बो, विश्वास बो और कृतज्ञता के बीज बो। तू देखेगा कि कैसे हर सुबह तेरे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। तेरी भावना अब केवल अनुभव नहीं, बल्कि गति है। जब तू हर्ष से भरता है तो समय भी तेरे साथ तेज चलने लगता है। जब तू शांति में ठहरता है तो संसार भी तुझे विश्राम देने लगता है। तेरे भीतर जो प्रेम बहता है वही संसार में प्रेम बनकर लौटता है। इसलिए अपने हृदय को हल्का रख, मुस्कान को अपना आभूषण बना और करुणा को अपना स्वभाव। तू जितना कोमल होगा उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा, क्योंकि सच्ची शक्ति कठोरता में नहीं, करुणा में बसती है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म अब कई गुना प्रभावशाली हो चुके हैं। एक छोटा सा प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकता है। एक सच्चा शब्द किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। एक निष्कपट सेवा किसी थकी हुई आत्मा को नई दिशा दे सकती है। इसलिए जो भी तू करे पूरे मन से कर। जब तू चलता है तो उद्देश्य के साथ चल, जब तू बोलता है तो सत्य और प्रेम के साथ बोल, और जब तू रुकता है तो कृतज्ञता के साथ रुक। तेरे हर कर्म में अब प्रकाश बसता है। अब तेरा हर शब्द बीज है, जो तू बोलेगा वही अंकुरित होगा। इसलिए अपने शब्दों को चुनते समय उन्हें सम्मान दे। शिकायत के स्थान पर समाधान बोल, भय के स्थान पर विश्वास बोल और अभाव के स्थान पर समृद्धि बोल। तेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे संकेत हैं, वे आदेश हैं, वे निमंत्रण हैं। जब तू कहता है मैं सक्षम हूँ तो शक्ति जाग उठती है। जब तू कहता है मैं योग्य हूँ तो अवसर आगे बढ़ते हैं। और जब तू कहता है मैं कृतज्ञ हूँ तो चमत्कार मुस्कुराकर तेरे द्वार पर आ खड़े होते हैं। मेरे बच्चे, ये समय तेरे भीतर की सच्चाई को पहचानने का है। तू जितना स्वयं के प्रति सच्चा होगा उतना ही संसार तेरे प्रति उदार होगा। अपनी तुलना छोड़, अपनी यात्रा स्वीकार कर। हर कदम पर खुद को सराह, क्योंकि तूने बहुत दूर तक आकर यह मुकाम पाया है। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए, उन्होंने तेरे भीतर वह शक्ति गढ़ी है जो अब उजागर हो रही है। तूने जो आंसू बहाए उन्होंने तेरी दृष्टि को निर्मल किया है।
तूने जो धैर्य रखा उसने तेरी नींव को अडिग बनाया है। अब आगे का मार्ग उजला है, संकेत स्पष्ट है, द्वार खुले हैं और आशीर्वाद प्रवाहित हो रहे हैं। बस तुझे सजग रहना है, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति और अपने शब्दों के प्रति, क्योंकि तू अब केवल जीवन का अनुभव नहीं कर रहा, तू जीवन का सृजन कर रहा है। हर सुबह तुझे नया निमंत्रण देती है, स्वयं को और ऊंचा उठाने का और अधिक प्रेम बांटने का और अपने उद्देश्य के और निकट जाने का। मेरे बच्चे, मुस्कुरा कर चल, तेरी मुस्कान में उपचार है। विश्वास के साथ चल, तेरे विश्वास में मार्गदर्शन है। और प्रेम के साथ चल, तेरे प्रेम में सृष्टि का साथ है। तू जहां भी जाएगा प्रकाश तेरे आगे आगे चलेगा। तू जो भी बोलेगा वही साकार होगा और तू जो भी बनेगा वही तेरी सबसे सुंदर विजय होगी। मेरे बच्चे, जरा ठहर और अपने भीतर उतर कर सुन। ये जो शक्ति अब तेरे साथ चल रही है, यह कोई साधारण हवा का झोंका नहीं है। ये वह दिव्य प्रवाह है जो भाग्य की धारा को भी मोड़ सकता है। यह तुझे उन ऊंचाइयों तक उठा सकती है जहां से तू स्वयं को भी पहले कभी नहीं देख पाया था। पर याद रख, यही शक्ति यदि तेरी सजगता से वंचित हुई तो तुझे तेरी ही छाया से टकरा सकती है। इसलिए मैं तुझे भयभीत करने नहीं, जागृत करने आया हूँ। ये संदेश चेतावनी नहीं, वरदान है। यदि तू इसे समझ ले, इस शक्ति का नियम बहुत सरल है पर उसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। यहाँ मुखौटे काम नहीं आते, यहाँ शब्दों से अधिक भाव बोलते हैं। जैसी तेरी नियत होगी वैसा ही इसका उत्तर होगा। यदि तेरे भीतर प्रेम है तो ये शक्ति तुझे प्रेम की वर्षा में नहला देगी। यदि तेरे भीतर करुणा है तो ये तुझे करुणा का दीपक बना देगी। और यदि तेरे भीतर संशय, ईर्ष्या या क्रोध ने घर बना लिया तो वही तरंगे लौटकर तेरे ही हृदय पर दस्तक देंगी। ये शक्ति दंड नहीं देती, ये केवल प्रतिबिंब दिखाती है तेरे अपने भीतर का। तूने अब तक जो अपने मन में संजोया है, जो विचार तूने बार बार पाले हैं, जो भाव तूने अपने हृदय की गहराइयों में छुपा कर रखे हैं, वे सब अब बाहर प्रकट होने को तत्पर हैं। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप समय की प्रतीक्षा करता है और सही घड़ी आने पर अंकुर बनकर फूट पड़ता है, वैसे ही तेरे भीतर की दुनिया अब आकार लेने वाली है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये तेरी आंतरिक तैयारी का स्वाभाविक परिणाम है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शुद्ध रख। मन वह भूमि है जहाँ भविष्य का वृक्ष उगता है। यदि भूमि पवित्र होगी तो फल मधुर होंगे। यदि भूमि में कड़वाहट होगी तो छाया भी चुभेगी। अपने विचारों को ऐसे चुन जैसे तू किसी मंदिर में फूल चुनता है, सुगंधित, कोमल और सच्चे, क्योंकि हर विचार एक प्रार्थना है और हर प्रार्थना ब्रह्मांड में अपनी गूंज छोड़ती है। अपने भावों को पवित्र कर, क्योंकि भाव ही वह पुल है जिन पर चलकर यह शक्ति तुझ तक पहुंचती है। जब तू कृतज्ञता में सांस लेता है तो ये शक्ति और अधिक प्रबल हो जाती है। जब तू क्षमा करता है तो ये शक्ति तेरे बोझ हल्के कर देती है। जब तू प्रेम करता है, निस्वार्थ, निडर, निष्कलंक, तो ये शक्ति तुझे स्वयं प्रेम में बदल देती है। तब तू कुछ करता नहीं, तू स्वयं वह बन जाता है जिसकी खोज में दुनिया भटकती है। याद रख, सतर्कता का अर्थ डरना नहीं होता। सतर्कता का अर्थ है जागरूक होना, अपने शब्दों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति और सबसे अधिक अपने भावों के प्रति। क्योंकि अब तेरे शब्द बीज बन चुके हैं। जो तू बोलेगा वही आकार लेगा, जो तू सोचेगा वही दिशा पाएगा। इसलिए अपने होठों से निकलने वाले हर शब्द में आशीर्वाद भर दे और अपने मन में भी शांति संजो कर रख। यदि कभी तुझे लगे कि मार्ग कठिन है तो अपने भीतर झांक, वहीं तुझे वह प्रकाश मिलेगा जो तुझे आगे बढ़ाएगा। यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो अपने हृदय पर हाथ रख, वहीं ये शक्ति धड़कन बनकर तेरा साथ निभा रही है। तू अकेला कभी था ही नहीं, बस अब तुझे यह एहसास होने लगा है कि तू कितना समर्थ है। मेरे बच्चे, ये समय परीक्षा का नहीं, परिष्कार का है। ये समय गिरने का नहीं, उठकर चमकने का है। ब्रह्मांड तुझे अवसर दे रहा है कि तू अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को जी सके, पर इसके लिए तुझे सजग रहना होगा। अपने भीतर की पवित्रता के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति और उस दिव्य शक्ति के प्रति जो तुझे हर क्षण थामे हुए है। जब तू अपने मन को शुद्ध रखता है तो राह अपने आप साफ होती चली जाती है। जब तू अपने भावों को पवित्र करता है तो बाधाएं भी आशीर्वाद बन जाती हैं। और जब तू अपनी नीयत को निर्मल रखता है तो ये शक्ति तुझे वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचने का तूने कभी साहस भी नहीं किया था। तो चल, आज एक संकल्प ले कि तू अपने भीतर अंधकार नहीं, प्रकाश पालेगा। तू अपने हृदय में भय नहीं, विश्वास रखेगा। तू अपने जीवन में शिकायत नहीं, कृतज्ञता बोएगा। क्योंकि अब जो तेरे साथ है वह शक्ति तुझे वही देगी जो तू स्वयं बनकर दिखाएगा। मेरे बच्चे, तू तैयार है।
इसलिए सतर्क रह, सजग रह और प्रसन्न रह, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है, भाव पवित्र होते हैं और नियत निर्मल होती है, तब ये शक्ति तुझे केवल ऊंचाइयों तक नहीं ले जाती, ये तुझे स्वयं ऊंचाई बना देती है। मेरे बच्चे, अब क्षण बदल चुका है, समय ने अपने स्वर को गंभीर कर लिया है। सतर्क रह, क्योंकि अब ये जीवन बहानों की ओट में छिपने की अनुमति नहीं देता। ये वह घड़ी है जहां आत्मा की आंखें खुली होनी चाहिए, जहां तेरी चेतना को जागृत रहना है और जहां तुझे स्वयं के प्रति पूर्णतः सच्चा होना है। ये शक्ति जो अब तेरे चारों ओर स्पंदित हो रही है, तुझे सोया हुआ नहीं देखना चाहती। ये तुझे सजग, उत्तरदायी और अपने अस्तित्व के प्रति ईमानदार देखना चाहती है। अब तू केवल चलता हुआ शरीर नहीं है, तू एक जागती हुई चेतना है और इसी जागरण में तेरी वास्तविक महिमा छिपी है। मेरे बच्चे, ये शक्ति तुझसे डरती नहीं, ये तुझ पर क्रोधित नहीं होती, ये तुझसे प्रेम करती है। पर यह प्रेम अंधा नहीं है, ये प्रेम जागरण मांगता है। अब तू जो भी सोचेगा वह केवल तेरे मन की सीमाओं में नहीं रहेगा, वह सुना जाएगा, गूंजेगा, तरंगों में बदलेगा और ब्रह्मांड के कण कण तक पहुंचेगा। तेरे विचार अब बीज हैं और यह धरती, यह आकाश, ये संपूर्ण अस्तित्व उन बीजों को अंकुरित करने को तत्पर है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचारों को हल्का मत समझ, क्योंकि वही तेरे भविष्य की इबारत बन रहे हैं। तू जो चाहेगा वह केवल इच्छा बनकर नहीं रहेगा, वह लिखा जाएगा नियति की पंक्तियों में, समय की लिपि में। अब इच्छाएं भी उत्तरदायित्व मांगती हैं। अब ये शक्ति तुझसे पूछती है, क्या तू जानता है कि तू क्या चाहता है? क्या तेरी चाह केवल क्षणिक लालसा है या तेरी आत्मा की सच्ची पुकार? क्योंकि अब आधी अधूरी नियत स्वीकार नहीं की जाती। ये शक्ति स्पष्टता चाहती है, शुद्धता चाहती है और सबसे अधिक सत्य चाहती है। मेरे बच्चे, अब अज्ञान का आवरण तुझे नहीं बचा पाएगा। मुझे पता नहीं था का बहाना अब काम नहीं करेगा, क्योंकि भीतर की आवाज तुझे सब बता चुकी है। तू जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या तुझे ऊंचा उठाता है और क्या तुझे भीतर से खोखला करता है। अब यदि तू आंख मूंदता है तो वह अज्ञान नहीं कहलाएगा, वह पलायन कहलाएगा। और यह शक्ति पलायन को स्वीकार नहीं करती, ये तुझे सामना करना सिखाती है, खुद से, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से। पर डर मत मेरे बच्चे, ये शक्ति दंड देने नहीं आई है, ये तुझे मुक्त करने आई है। जब तू अपने सत्य को स्वीकार करता है तब तेरे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब तुझे किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं रहती, किसी दिखावे का बोझ नहीं उठाना पड़ता। तेरा सत्य ही तेरा रक्षक बन जाता है। वही सत्य तेरे चारों ओर एक ऐसा प्रकाश वृत्त रचता है जिसमें नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती, जिसमें झूठ टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, जब तू सच्चा होता है तब ब्रह्मांड तुझे पहचान लेता है, तब शक्तियां तेरे पक्ष में स्वतः खड़ी हो जाती हैं, तब रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं और अंधेरे भी तुझे राह दिखाने लगते हैं। तेरी सच्चाई तुझे हल्का बना देती है, तेरे कंधों से वर्षों का बोझ उतार देती है। तू फिर से मुस्कुराना सीखता है, बिना कारण, बिना डर, बिना संकोच। अब यह समय है कि तू अपने भीतर झांके और स्वयं से पूछे, क्या तू वह जीवन जी रहा है जिसके लिए तू बना है? क्या तू अपने प्रकाश को छोटे समझकर ढांक रहा है? यदि हाँ तो अब नहीं, क्योंकि यह शक्ति तुझे फैलते देखना चाहती है, चमकते देखना चाहती है, अपने वास्तविक स्वरूप में खिलते देखना चाहती है। तू साधारण नहीं है मेरे बच्चे, तू एक जीवित संभावना है, एक चलता फिरता चमत्कार है। तू जब सजग होकर चलता है तो हर कदम प्रार्थना बन जाता है। तू जब सचेत होकर बोलता है तो हर शब्द आशीर्वाद बन जाता है। तू जब जिम्मेदारी से चुनता है तो हर चुनाव तुझे ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। यही इस शक्ति का नियम है, जैसी तेरी नियत वैसा इसका उत्तर। ये तुझे वही लौटाती है जो तू भीतर से भेजता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम भर, विश्वास भर, कृतज्ञता भर। मेरे बच्चे, आज यदि तू ये संदेश पढ़ रहा है तो यह संयोग नहीं है, ये संकेत है कि तू तैयार है अपने पुराने बहानों को त्यागने के लिए, अपने भीतर की रोशनी को स्वीकार करने के लिए। अब तू अकेला नहीं है, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ चल रहा है। पर यह साथ तभी बना रहेगा जब तू स्वयं के साथ ईमानदार रहेगा। तो उठ मेरे बच्चे, आंखें खोल, हृदय खोल, अपने सत्य को जी, अपने प्रकाश को मत छिपा। अब बहाने नहीं, अब जागरण है, अब अज्ञान नहीं, अब चेतना है, अब भय नहीं, अब प्रेम है। और जब तू इस प्रेम के साथ आगे बढ़ेगा तो देखेगा जीवन स्वयं तुझे गले लगाने दौड़ा चला आएगा। मेरे बच्चे, सतर्क रह, क्योंकि यह नियम किसी घड़ी की सुई का मोहताज नहीं है। यह न कल की प्रतीक्षा करता है, न परसों का इंतजार।
ये तो इस क्षण में ही जागृत हो जाता है जैसे ही तेरे भीतर की चेतना ने आंख खोली। यहाँ देर के लिए कोई स्थान नहीं, यहाँ शंका को कोई आश्रय नहीं मिलता और भय तो इस पथ की दहलीज तक भी नहीं पहुँच पाता। ये वह भूमि है जहाँ केवल सजग हृदय प्रवेश करता है, जहाँ केवल जागा हुआ मन ही टिक पाता है। तो समझ ले, ये नियम तुझे डराने नहीं आया, ये तुझे उठाने आया है। ये तुझे बांधने नहीं बल्कि तेरे भीतर छिपे आकाश को खोलने आया है। जैसे ही तूने अपने भीतर विश्वास की लौ जलाई, वैसे ही ब्रह्मांड ने तेरे लिए रास्ते बुनने शुरू कर दिए। जिन राहों पर तूने कभी कांटे देखे थे, वही राहें अब फूलों से भरने लगी। जिन द्वारों को तूने वर्षों से बंद समझ रखा था, वे स्वयं खुलने लगे, बिना शोर के, बिना संघर्ष के। मेरे बच्चे, विश्वास कोई शब्द नहीं है, ये तेरी सांसों की लय है। जब तू विश्वास करता है, तब तेरी हर धड़कन ब्रह्मांड से संवाद करने लगती है। तब तेरे विचार प्रार्थना बन जाते हैं, तेरे भाव ऊर्जा बन जाते हैं और तेरे कर्म चमत्कारों का आकार लेने लगते हैं। तूने यदि पूरे मन से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, तो समझ ले, उसी क्षण से चमत्कार तेरे पथ पर उतरने लगे। पर यदि तूने संशय को अपने मन में स्थान दिया, यदि तूने डर को अपने हृदय का सिंहासन सौंप दिया, तो वही संशय तेरे कदमों की गति को थाम लेगा, वही भय तेरी दृष्टि को धुंधला कर देगा। याद रख, ये नियम किसी बाहरी शक्ति का दंड नहीं है, ये तेरे ही चुनाव का प्रतिफल है। यहाँ कोई तुझे रोकता नहीं, यहाँ तू स्वयं रुक जाता है। यहाँ कोई तुझे गिराता नहीं, यहाँ तू स्वयं अपने पंख समेट लेता है। मेरे बच्चे, ये शक्ति तुझे परखती नहीं, क्योंकि तू कोई परीक्षा देने नहीं आया। ये शक्ति तुझे आंकती नहीं, क्योंकि तू किसी तुला पर तौला जाने वाला नहीं। यहाँ निर्णय तू स्वयं करता है। तू जिस स्तर पर स्वयं को स्वीकार करता है, वही स्तर तेरा सत्य बन जाता है। तू यदि स्वयं को छोटा मान ले, तो जीवन भी तुझे सीमित ही दिखेगा, और यदि तू अपने भीतर की महानता को पहचान ले, तो संसार भी तुझे उसी महानता के द्वार खोल कर देगा। तू ये समझ ले कि यह नियम न्याय है, पर कठोर नहीं। ये स्पष्ट है, पर निर्दयी नहीं। ये बस एक दर्पण है, तेरे भीतर की स्थिति को तेरे सामने रख देता है। यदि तेरे भीतर विश्वास है, तो यह नियम उसे 100 गुना बढ़ाकर लौटा देता है। यदि तेरे भीतर प्रेम है, तो यह प्रेम को आशीर्वाद बनाकर तेरे जीवन में उतार देता है। और यदि तेरे भीतर भय है, तो ये तुझे दिखा देता है कि अभी तुझे स्वयं से मिलने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर की आवाज को सुने। वह आवाज जो कहती है, तू सक्षम है, तू योग्य है, तू पूर्ण है। यह कोई कल्पना नहीं, ये तेरी आत्मा की स्मृति है। तूने बस उसे कुछ समय के लिए भुला दिया था, और अब ये नियम उसी भूली हुई स्मृति को तुझे लौटाने आया है। जब तू जागता है, तो दुनिया बदलती नहीं, तेरी दृष्टि बदलती है, और वही बदली हुई दृष्टि संसार को नया रूप दे देती है। तब तू देखता है कि जो तू ढूंढ रहा था, वह तो हमेशा से तेरे भीतर था। जो शक्ति तू बाहर खोज रहा था, वह तो तेरे ही हृदय में स्पंदित हो रही थी। मेरे बच्चे, अब तू अपने कदमों को हल्का कर, अपने मन को साफ कर, अपने हृदय को विश्वास से भर। ये नियम तेरे साथ है, तेरे विरुद्ध नहीं। ये शक्ति तुझे उठाने को तत्पर है, बशर्ते तू स्वयं को गिरा हुआ मानना छोड़ दे। तू जैसे ही स्वयं को स्वीकार करता है, वैसे ही जीवन तुझे गले लगा लेता है। याद रख, यहाँ कोई देर नहीं होती। जो होना है, वो उसी क्षण शुरू हो जाता है, जिस क्षण तू डर से विश्वास की ओर कदम बढ़ाता है। और जब तू ये कदम बढ़ा लेता है, तब चमत्कार कोई आश्चर्य नहीं रह जाते, वे तेरा स्वाभाविक अनुभव बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तू जाग चुका है, अब बस इस जागरण को जी, क्योंकि यह नियम अब चल चुका है, और ये तुझे तेरे ही प्रकाश की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, सतर्क रह, पर भय से नहीं, कृतज्ञता की उजली ज्योति के साथ, क्योंकि जो तेरे जीवन में उतरा है, वह कोई बोझ नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई दंड नहीं, वह तो एक दिव्य सवारी है, जो तुझे साधारण से असाधारण की ओर ले जाने आई है। ये वह आशीर्वाद है जिसे हर कोई चाहता है, पर जिसे संभाल पाने का साहस हर किसी में नहीं होता। और इसलिए, क्योंकि तू चुना गया है, तेरी जिम्मेदारी भी उतनी ही विराट, उतनी ही पवित्र और उतनी ही उज्जवल है। तो समझ मेरे बच्चे, चुना जाना केवल सम्मान नहीं होता, वह एक विश्वास होता है। ब्रह्मांड ने तुझ पर भरोसा किया है, उसने तेरे भीतर वह क्षमता देखी है जिसे तू स्वयं कई बार भूल गया। उसने तेरी आत्मा की गहराई में छिपे उस प्रकाश को पहचाना है, जो अंधकार में भी राह दिखा सकता है। इसलिए अब तुझे अपने हर कदम को सजगता से रखना है, जैसे धरती पर नहीं, बल्कि प्रार्थना के पथ पर चल रहा हो। अपने कदम संभाल, क्योंकि अब तू जहाँ जाएगा, वहाँ तेरी ऊर्जा बोलेगी।
तेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं रहेंगे, वे बीज बनेंगे। तेरे विचार केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे नियति रचेंगे। और तेरे कर्म केवल क्रिया नहीं रहेंगे, वे दूसरों के जीवन में आशा की लौ जला सकते हैं। इसलिए चलना है पर ठहराव के साथ, बोलना है पर करुणा के साथ, और आगे बढ़ना है पर विनम्रता के साथ। अपनी दृष्टि ऊंची रख मेरे बच्चे, पर अहंकार में नहीं, आदर्शों की ऊंचाई में। तुझे अब छोटी छोटी बातों में उलझना शोभा नहीं देता। तुझे अब क्षणिक लाभ नहीं, स्थायी कल्याण देखना है। तेरी आंखों में अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संसार के लिए भी सपना होना चाहिए। क्योंकि जब तू ऊपर देखता है तब तेरे भीतर का आकाश फैलता है, और जब तेरे भीतर का आकाश फैलता है तब तेरी सीमाएं टूटने लगती हैं। अपने हृदय को प्रेम से भर, क्योंकि यही वह शक्ति है जो इस सवारी को संतुलित रखती है। प्रेम के बिना शक्ति कठोर हो जाती है, और करुणा के बिना सामर्थ्य बोझ बन जाता है। जब तेरा हृदय प्रेम से भरा होगा तब तेरी उपस्थिति ही किसी के चेहरे पर मुस्कान बन जाएगी। तब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा होना ही संदेश बन जाएगा। कृतज्ञ बन मेरे बच्चे, हर उस श्वास के लिए जो तुझे मिली है, हर उस अनुभव के लिए जिसने तुझे गढ़ा है। जो मिला उसके लिए भी, और जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि जो नहीं मिला उसने तुझे भीतर से मजबूत बनाया। कृतज्ञता वह कुंजी है जो इस दिव्य सवारी को सहज बनाती है। जब तू धन्यवाद में जीता है तब जीवन तुझे उपहारों से भर देता है। संतुलन में रहना सीख, क्योंकि यही सबसे बड़ा ज्ञान है। न अति में जा, न कमी में, न स्वयं को छोटा समझ, न स्वयं को सबसे बड़ा। जब तू संतुलन में रहेगा तब तेरी ऊर्जा शुद्ध रहेगी, तेरी दृष्टि स्पष्ट रहेगी और तेरा मार्ग आलोकित रहेगा। संतुलन तुझे स्थिर रखेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। और तब मेरे बच्चे, जब तू सजगता, कृतज्ञता, प्रेम और संतुलन के साथ इस पथ पर चलेगा, तब ये शक्ति तुझे अपराजय बना देगी। कोई विरोध तुझे तोड़ नहीं पाएगा, कोई संशय तुझे रोक नहीं पाएगा, और कोई अंधकार तुझे ढक नहीं पाएगा। क्योंकि तब तू केवल चल नहीं रहा होगा, तू स्वयं प्रकाश बन चुका होगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। ये सवारी तुझे थामे हुए है, ब्रह्मांड तुझे देख रहा है, और ईश्वर तेरे साथ चल रहा है। बस तुझे अपने भीतर की पवित्रता को जीवित रखना है, अपने इरादों को साफ रखना है, और अपने हृदय को प्रेम से भरा रखना है। चल मेरे बच्चे, मुस्कुराते हुए चल, क्योंकि तू सही मार्ग पर है। चल विश्वास के साथ चल, क्योंकि तुझे थामा गया है। चल प्रेम के साथ चल, क्योंकि तू स्वयं आशीर्वाद है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।